चलिए देखते हैं हमारा थर्ड चैप्टर कौन सा है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। दूसरा क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या होती है? समान होती है। तीसरा है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडल या अपवर्तन, बिल्कुल सही। चौथा सवाल है हमारा, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, कितना होता है दृष्टि का स्थायित्व? 1/10 सेकेंड। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? सामंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, पक्षमाभी द्वारा। कह रहा है अगला सवाल 7 नंबर, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? बैगनी। सबसे कम पूछेगा तो क्या हो जाएगा जवाब? लाल। बेजानीह पीनाला, विबजियोर जिसको कहते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का रहा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की सिल्ली, प्रिज्म का उपयोग करते हैं हम लोग, उसी से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है 7 रंग। नंबर सवाल करा, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है कौन सा दोष? निकट में दूरदृष्टि दोष और दूर में निकट दृष्टि दोष। मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, उत्तल लेंस होता है मानव में। अगला सवाल कह रहा है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग में बनाता है? कॉर्निया, रेटिना पे बनाता है प्रतिबिंब। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा, वस्तु के आकार से छोटा। चलिए 12 नंबर सवाल कह रहा है, मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। चलिए, नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है कहा जाता है क्या? समंजन क्षमता। दूरदृष्टता वाले आंख साफ साफ देख सकती है, दूर की वस्तुओं को देख सकती है, देखने दीजिए। और जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग होते हैं उसमें क्या होता है? समंजन क्षमता कैसा होता है? उसको कौन सा दोष होता है? जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं उसमें कौन सा दोष होता है? उसमें जरा दृष्टि दोष होता है। उसमें क्या हो जाती है? आंखों की समंजन क्षमता क्या हो जाती है? लगभग में कम हो जाती है। सिलियरी पेशियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो सिलियरी पेशियां जब कमजोर हो जाएगा तो ना वो बेचारा दूर का देख पाता है ना नजदीक का देख पाता है। तो उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस लगाएंगे, बायोफोकस लगाएंगे। उत्तल और अवतल दोनों लेंस रहेगा उसमें। देखे होंगे कि चश्मा में बनाया हुआ रहता है डिजाइन करके। चलिए अगला सवाल आते हैं, कितना नंबर तक हो गया? कह निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है सभी चीजों को ठीक से, निकट दृष्टि दोष वाला निकट की वस्तु को तो ठीक ठीक देख लेगा, मगर कहाँ की वस्तु ठीक ठीक नहीं देख पाएगा, दूर की वस्तुओं को। चलिए अगला सवाल करा है, तरंग दैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है किसमें? तरंग दैर्घ्य मीटर में। आंख का व्यवहार करती है अब उत्तल लेंस के भांति हमारे आंख क्या हो? उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करता है। चलिए अगला नंबर सवाल है 18 नंबर, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर से लेके असमान आंख कहां तक की वस्तुओं को साफ साफ, अनंत तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। आगे कह रहा है 19 नंबर सवाल कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? अजरा दृष्टि दोष के लिए बायफोकस लेंस। अब प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्राथमिक वर्ण कौन सा हो जाएगा? सभी है, यानी प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन? चलिए सही जवाब। 21 नंबर प्रश्न का रहा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं हम कौन से दोष में? निकट दृष्टि दोष में। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? बायफोकल लेंस, जिसमें कौन कौन लेंस होगा? उत्तल और अवतल दोनों होगा। श्वेत प्रकाश कितने वर्ण के होते हैं? 7 वर्ण के। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है कौन? बैगनी।
सब बैगनी कहाँ आता है, सबसे ऊपर की सबसे नीचे? सबसे नीचे अधिक। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा वर्ण है? जो कम होता है वो लाल। बैगनी होगा। यहाँ पे बैगनी होगा, बेजानी है पीला। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण कितना बार है जी कम विचलित होती है तो वह है लाल है। जब सबसे कम लाल और सबसे ज्यादा बैगनी, बाकी सब बीच में। हाँ आगे का सवाल 26, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 27 नंबर पर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है? प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंग में विभक्त हो जाती है? क्यों होती है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। आगे कह रहा 29 नंबर क्या बोलो? कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। चलिए सही जवाब। प्रिज्म से गुजरने वाले सूर्य के प्रकाश किरणें विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों का किरण का विचलन भिन्न भिन्न होता है, जिस कारण से सब अलग अलग वर्णों में बढ़ जाती है। कहां से? जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है। चलिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? कैसे पता चला? पावर बराबर 1/, फोकस दूरी, और फोकस दूरी है तो उसमें क्या करेंगे हम? भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। अब उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक है या ऋणात्मक? धनात्मक होगी। पुतली का साइज में को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमापी, परितारिका, नेत्र, लेंस। अब कह रहा किस दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? जरा दृष्टि दोष में दोनों लेंस की जरूरत पड़ती है। आगे कह रहा नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहां पे अपवर्तन होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश का अधिकतम नीला का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है। इस प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सूर्य के प्रकाश में। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल हो गया, मानव नेत्र कार्य करता है दूरबीन के भांति, कैमरा के भांति। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉर्निया और स्वच्छ मंडल। ए और बी दोनों नाम बोलिए ना, हो ए और बी दोनों तो क्या चल है? नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है, गोलाकार होती है। विश्वास नहीं हो निकाल के देख सकते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, कितना होता है इसका व्यास? 2.3 सेंटीमीटर। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? परितारिका, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आइरिस। परितारिका नियंत्रण करती है, क्या चीज का नियंत्रण करती है? पुतली के साइज को। पुतली जो साइज सिकुड़ता है, फैलता है, उसको क्या करती है? परितारिका ही नियंत्रित करती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है कौन? पुतली को। जैसे ज्यादा धूप में हम जाते हैं तो क्या होता है? हमको कम प्रकाश की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए पुतली क्या होती है? उसमें सिकुड़ जाती है और फिर आप जाइएगा तो फिर फैलती है। जिस हिसाब से वो पुतली समायोजित करते रहती है जिससे आपके आंखों पे सही मात्रा में प्रकाश पहुंच सके, इन्हें की ज्यादा नहीं कम, नहीं तो फिर हो जाएगा वही। आप देखे होंगे स्टेबलाइजर छोड़ना, आप देखे होंगे कि ज्यादा धूप में से एकाएक कमरे में आइए तो देखिए आपको अंधेरा, खूब अंधेरा लगेगा अंधेरा हो गया। हाँ चंदा है। वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं? रेटिना में। चलिए दो बेर का मतलब की विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिक। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्या होता है? हाँ दोनों हो जाए।
तो उसका ऑपरेशन करवाइए। तो प्रिज्म से विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण और दिशा के एक कोण बनाती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? विचलन कोण कहते हैं। इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? सर्वप्रथम सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? न्यूटन ने। उसी ने सबसे पहले बताया था। तो उसके बाद बताया था या तो श्वेत प्रकाश में कितना है? 7 रंग है, या फिर जो जिससे प्रिज्म क्या करता है? 7 रंग उत्पन्न करता है। फिर अंतिम में सारे तथ्यों के बाद निष्कर्ष निकाला गया श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण? 7 रंगों का मिश्रण है। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका कैसी प्रतीत होती है? सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। वायुमंडल क्या विषमांगी मिश्रण है? प्रकाश के प्रकीर्णन कणों को बनाता है कौन? टिंडल के प्रभाव देखा जा सकता है जंगल। आराम से जाके देखिएगा जंगल। अब तो नया साल भी आ रहा है। खेत वाला जंगल? नहीं, खेत वाला जंगल है जिसमें पेड़ पौधा लगा हुआ हो तब ना प्रकाश का अति दिखाएगा। टिंडल का प्रभाव के प्रकाश जब किरणें जाएंगी हल्का, हाँ जाकर देखिए बस। वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? अत्यधिक ऊंचाई से उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? लाल। कोई बताएगा क्यों होता है? कम फैलता है। अच्छा। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, अभी जैसे सवाल किए कुछ देर पहले कि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका था? लाल का था। यानी कि दूर से भी लाल रोशनी जो होगा आपको आसानी से दिख सकता है। इस कारण से इसलिए खतरे का संकेत लाल लिया जाता है। इन्हें क्या और कोई कारण है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन को क्या कहते हैं? किसी कोलाइडी विलयन के निलंबित कणों में प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाश के किस घटना के कारण हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? कैंडेला में, एम्पियर में? एम्पियर में। मीटर में? यहाँ पे ऑप्शन गलत है तो तब ये बताए तो ऑप्शन गलत। एम्पियर को माप। टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? वायुमंडल में प्रकाश के कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है? नीला सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत रहा? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट से।